जंगल की खौफनाक चुड़ैल की कहानी। घना जंगल जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहां एक रहस्यमय चुड़ैल का वास था। गांव वालों ने सालों से उस जंगल को भूतिया जंगल कहा। किसी को नहीं पता था कि आखिर वहां ऐसा क्या था, पर गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय जंगल से अजीब आवाजें आती थी, मासूमों की चीखें, हवा में किसी के बुरे इरादों की गंध, और कभी-कभी एक भयानक हंसी जो रोंगटे खड़े कर देती। किसी ने भी जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक पुरानी कहानी सुनाई जाती थी, बड़ी चुड़ैल कनकटा की। कहा जाता था कि वह एक बार इंसान हुआ करती थी, लेकिन लोगों की नफरत और धोखे ने उसे जादूगरनी बना दिया। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन उसकी आत्मा ने जंगल में बसने की कसम खा ली। अब वह एक चुड़ैल के रूप में रात को जंगल में घूमती और रास्ते से गुजरने वालों की जान ले लेती। रवि, जो गांव का सबसे साहसी लड़का था, उसने चुड़ैल की कहानी को मात्र अफवाह समझा और ठान लिया कि वह उस जंगल में जाकर सच का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रवि अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात में भी पेड़ों की छाया इतनी गहरी थी कि रास्ता पहचानना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसके शरीर में एक अजीब सा कंपन होने लगा और उसके कानों में दूर से कोई फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, फुसफुसाहट तेज होती गई और रवि को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। अचानक एक पेड़ के पीछे से एक परछाई प्रकट हुई। वह एक लंबी और पतली आकृति थी, जिसके बाल हवा में बिखरे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थी। ये वही चुड़ैल थी, कनकटा। रवि के पैरों ने मानो काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने वह चुड़ैल आई। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। उसकी हंसी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं केवल कहानी हूं? उसकी आवाज ठंडी और घातक थी। तुम यहां आए हो, अब तुम वापस नहीं जा सकते। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें सुन्न हो गई थी। चुड़ैल उसके करीब आई, उसके हाथ हवा में उठे और अचानक पूरे जंगल में अंधेरा छा गया। रवि की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के लोग रवि की तलाश में जंगल पहुंचे, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। केवल एक पेड़ के पास उसकी टोपी पड़ी थी और वहां जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। तब से किसी ने उस जंगल का रुख नहीं किया। गांव वालों का मानना है कि कनकटा ने रवि की आत्मा को भी अपने पास बुला लिया है और अब वह भी उस भूतिया जंगल का हिस्सा बन चुका है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गुरजंट सिंह है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कहानियां जुवन। आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी मजेदार कहानियां लाता रहूंगा। धन्यवाद।